हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद चंदन। और मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ निफ्टी में, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आता है कि आप निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हो। हमें इंडियन मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है, सीखना है, तो उसके बारे में भी हम ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए तो अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 9:03। बात करें निफ्टी की, तो एक नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि H1 वीज़ा का जो सीन हुआ था उसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। तो एक बार प्राइस एक्शन और ट्रेड प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी क्या है ना, मेरा व्यू जो था, अगर आप लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड टाइप समथिंग बन रहा था, पैटर्न लोअर लोज बना रहा था। एक एक जोन है जो यहाँ पे बार बार सपोर्ट का काम कर रहा था, 25,300। कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आपको अब एक बार सेलिंग देखने को मिलेगी। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, और जैसा अभी ओपनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके नीचे पे यहाँ पे हमें ओपनिंग मिलेगी। और ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर एक बार ये रेंज ब्रेक होती है तो आपको जो टारगेट्स यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे मिलने चाहिए, इजिली 25,130 के आसपास दिखनी चाहिए। तो एक बार ऐसा कुछ क्लोजिंग मिलता है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाय साइड के लिए मैं थोड़ा सा अभी मतलब इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। ये जोन है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दूंगा। ये जो जोन बन रहा है यहाँ पे, इस जोन के मतलब एक बार नीचे यहाँ पे होल्ड करके फिर स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट देता है कुछ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से। और ये कहीं ना कहीं ये जो लास्ट स्विंग है, ये क्रॉस जब तक नहीं करता, आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट ना ही करो तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। हमारा जो व्यू है बेरिश है। अगर उसके अकॉर्डिंगली प्लान होता है, ये रेंज ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे ट्रेड करने जाएंगे हम। अगर अपसाइड के लिए कोई फॉर्मेशन होता है तो अब फिलहाल मैं अभी वेट एंड वॉच करने वाला हूँ यहाँ पे। सो एक बार मार्केट ओपन हो जाता है, मैं एंट्री एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। गाइस, हुआ क्या एक्चुअली, मतलब जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलेगा और तो ऐसा कुछ गैप डाउन हमें एंट्री मिलेगी, पर हुआ टोटली अपोजिट। बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया मार्केट। और यहाँ पे आप देखोगे एक एक शार्प रिकवरी हुई है, अगर आप देखो, ठीक है। फिर एक यहाँ पे सस्टेन हुआ प्राइस, अगेन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल के यहाँ पे मैंने एक बुलिश ट्रेड प्लान किया है। अगर आप देखोगे अभी मेरा ट्रेड चल रहा है यहाँ पे निफ्टी में, देखोगे, और अभी 1,500 प्रॉफिट चल रहा है। 450 क्वांटिटीज के आते हैं। अब यहाँ पे ना रिस्क रिवार्ड देखो, मैं बहुत स्मार्टली रिस्क रिवार्ड को मैनेज करता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे इनिशियली मेरा जो ट्रेड होता है वो 1:1 का होता है यहाँ पे। आप देखोगे फॉरेक्स में मैं कहाँ पे बड़े बड़े रिस्क रिवार्ड लेता हूँ, पर यहाँ पे इंडियन मार्केट में अभी मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। तो ना बेसिकली एक स्कैल्पिंग है। तो जनरली करता, क्योंकि मैं देखो इसमें ट्रेल करता हूँ, मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट दोनों था, ठीक है। जैसे ही एक बार प्राइस मेरे फेवर में जैसे 7 पॉइंट जाएगा, मैं ऊपर से 7 पॉइंट ट्रेल कर दूंगा, फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा 1:2। ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब इनिशियली तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ट्रेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और जैसे अभी यहाँ पे भी मतलब चांस है कि ट्रेल करने का ऑप्शन मिलेगा। और एक बार अगर प्राइस मेरे फेवर में 10 पॉइंट चला गया तो मैं स्टॉप लॉस कोस्ट पे कर देता हूँ, फिर मेरा रिस्क हो जाता है 0। तो मैं इंडियन मार्केट में मेरा अप्रोच यही रहता है कि मैं बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव ना जाऊँ, बहुत डिफेंसिव जाऊँ। क्योंकि अभी आप अगर इंडियन मार्केट का हाल देखोगे ना, विक्स बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो विक्स सबसे लो होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा। विक्स यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट, तो विक्स 10.5 का चल रहा है। तो ये बहुत मतलब बेकार विक्स मैं मानता हूँ। मतलब आप अगर जनरली ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका विक्स 15 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो वहाँ पे आप अच्छा प्रीमियम मिलता है, आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, रेंज थोड़ी वाइड बनती है। अभी मैं प्ले कहाँ कर रहा हूँ, देखो, अगर आप अभी अगर देखोगे ना चार्ट्स पे, तो अगर मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ ना, तो मैं एट द मनी पे कर रहा हूँ, ठीक है। एट द मनी पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट चल रहा है और चीज़ें चल रही है। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब चीज़ों को मैनेज करना। तो अगर यही थोड़ा ATM 1 या 2 पे ट्रेड होता, तो थोड़ा डीके जो होता है, थीटा डीके, उसका एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। पर एट द मनी पे उतना कम मिलता है। पर ठीक है, निफ्टी मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी मेरा जो जोन टारगेट का है कि ये रेंज तो कहीं ना कहीं निफ्टी को आना चाहिए। मतलब इतना पोटेंशियल दिखा रहा है अगर निफ्टी, तो ये रेंज के आसपास कहीं आना चाहिए। लेट्स सी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो यहाँ पे एक बार 7 पॉइंट हो जाएगा तो हमारा टारगेट वैसे ही मतलब ट्रेल कर देंगे, तो रिस्क हाफ हो जाएगा। तो अभी मतलब 1-2 पॉइंट से रह गया। सो एक बार ट्रेल कर लेता हूँ मैं, और चीज़ें थोड़ा आगे जाती है, स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, किधर जाता है अभी मतलब एक क्लैरिटी नहीं मिल रही प्राइस में। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गई, जैसा हमने प्लान किया था, मतलब अगर एक बड़ी सेलिंग मिलती है, मतलब मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा जोन में जा रहा है, तो ये टारगेट से यहाँ तक, उससे पहले हमारे टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। तो अब यहाँ पे रूल के वाइज क्या करेंगे, अब हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे कोस्ट पे। मतलब अब यहाँ से मेरा ट्रेड है वो 0 रिस्क हो चुका है। अब मैं यहाँ से रिस्क लेके नहीं जाने वाला, तो इसलिए मतलब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता हूँ कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा और स्मार्टली प्ले करूंगा। मुझे बहुत रिस्क नहीं लेना। अभी क्या, मेरा ट्रेड फ्री है। अब या तो दो चीज होगी, या तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा कोस्ट टू कोस्ट, दैट इज ओके, पार्ट ऑफ गेम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और अगर टारगेट डन होता है तो इट्स ओके, मतलब अच्छी बात है। तो अभी M2 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4,000 के आसपास कुछ चल रहा है।
बात करें मार्जिन कितना यूज हुआ है, तो आप मार्जिन देखोगे इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, 12 लाख रुपए, 12.5 ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए यूज हुए हैं। तो सोचो 13 लाख रुपए लगा के आप 6-6.5 हजार रुपए कमा के जा रहे हो। सो दैट वाज अ कंसर्निंग पॉइंट। मतलब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते उस चीज में, क्योंकि फिर वो देखो ना, आप सबके बस की नहीं है ना, मतलब अपना कैपिटल लगाना। पर ठीक है, अब इंडियन मार्केट ने मार्जिन इतना बढ़ा दिया, पहले तो लिवरेज देते थे वो हटा दिया, फिर एडिशनल मार्जिन और लगा दिया कि आप और आपको उसमें मार्जिन लगाना पड़ेगा तब जाके आप ट्रेड करोगे। सो दैट इज अ कंसर्निंग पॉइंट। अभी लास्ट फाइनली में तो ट्रेड प्लान देखो, अगर आप, मैं एक बार आपको थोड़ा क्लियर व्यू दूं, तो ट्रेड प्लान हमने डिस्कस कुछ किया था, हुआ कुछ तो यही है कि मतलब आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, इट्स जस्ट ऑन यू कि मतलब जस्ट फील द चार्ट, कि चार्ट क्या कहना चाहता है, आप क्या फील कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। मैं मेरा जो भी व्यू था बेरिश था, ये था वो था, बट जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी यहाँ पे कि चीजें चेंज हो रही हैं, सो फिर मुझे उस तरीके से चीजों को अप्लाई करना पड़ गया। मतलब मैंने वेट किया, थोड़ा कंफर्मेशन मिला, प्राइस में क्लोजिंग देखी, तो दैट इज द मतलब मेन गेम। आपको क्या सोच रहे हो दिमाग में वो मैटर नहीं करता, ऑन द स्पॉट चार्ट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैंडल बिहेवियर्स और ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें कैसे आती है, मतलब बाय द डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो ट्रेडिंग सेटअप इज नथिंग, जस्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो ये एक सेटअप है, मतलब मैंने इसमें चीजों को डिजाइन किया सेल्फ की, कैसे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उनमें क्या चेंज कर सकता हूँ। सो अभी आप देखोगे पीएनएल यहाँ पे लाइक 5,000 कुछ चल रहा है। तो आपको अपना जो ट्रेड करने का तरीका है वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसमें क्या एक्सपर्टीज ऐड कर सकते हो, आप कैसे एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। आप उसके लिए जब तक कोई एक सिमिलर पैटर्न को, प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मतलब मैं रियलिटी के साथ कह सकता हूँ। फिलहाल मतलब मार्केट हमारे फेवर में ही जा रहा है, होप सो, मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर यहाँ से 25,300 चल रहा है ना, मतलब अगर यहाँ से 10-20 पॉइंट और जाता है तो हमारा टारगेट इजिली डन हो जाएगा। मतलब 46.25 के आसपास आ चुका है, और 44 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ पैसे का वो, मतलब 1.5 रुपए का यहाँ पे हिसाब किताब रह गया। तो अगर वो मिलता है तो हमारे टारगेट डन हो जाते हैं। मतलब बहुत रेयर ही होता है कि इतना नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो हो भी गया तो देखो देखो, मैं अभी भी न्यूट्रल हूँ, ठीक है। मेरा काम एज अ ट्रेडर यही है, जब मेरा ट्रेड रन कर रहा है ना, तो मैं न्यूट्रल रहूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी यहाँ से, अब मैं खुश ये हूँ कि मेरा लॉस, अब यहाँ पे ट्रेड में कोई लॉस नहीं है मेरा। इस चीज को समझो कि मतलब मेरे को लॉस अब यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ा एज यही है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट इज द डिफरेंट थिंग, इज द सेकेंडरी थिंग। देखो आप देखोगे स्टडल चार्ट इतना वॉलेटाइल है, मतलब प्रीमियम राइज कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है कि टारगेट अब तक डन नहीं हुआ। तो मतलब इंडियन मार्केट ट्रेड करना थोड़ा टफ है। अगर आप बिगिनर हो, मतलब आप बिगिनर हो तो आप तो मत ही ट्रेड करो। बाइंग में तो मतलब आप ना ही ट्रेड करो, तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एग्जीक्यूट हो गया पता नहीं चला। सो टारगेट डन हो गया गाइस यहाँ पे 6700। आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट डन, वहां पे हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, इट्स ओके, नो इशू। तो जैसे हमने कहा था कि यहाँ से अगर 10-12 पॉइंट पे और मिलता है तो टारगेट डन हो जाता है। तो अच्छी बात है, मतलब कि टारगेट डन हो गया, और इसके ऊपर ऑर्डर पहले कैंसिल कर देते हैं। और अब देखो कितने देर में ऑर्डर हुआ पूरा, मतलब मैंने कहीं ना कहीं 25 9:25 पे एंट्री बनाई, और ऑलमोस्ट 12-13 मिनट्स में हमारा टारगेट डन हो गया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि मतलब आप इनिशियली आप एक सेटअप होना चाहिए, आप उसे बार बार रिपीट कर रहे हो। इनिशियली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है इंडियन मार्केट में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में ना, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रीमियम्स है नहीं, सेलिंग बाइंग क्या ही करोगे। अभी के टाइम पे आप अगर लो विक्स में बाइंग भी करते हो, तो देखो बाइंग में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है, और साइडवेज मार्केट में आप स्केल नहीं कर सकते। तो सब चीजों का अपना अपना मतलब बेनिफिट है और अपना अपना नुकसान है। तो मैं यही कहूंगा, अगर कोई वीडियो देख रहा है और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, तो ऑप्शंस में वो वाला स्कोप अब नहीं है। मतलब देखो ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स है ना सेगमेंट, वो अपने में ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। तो अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए ट्रेड, कोई किसी का कोर्स लेके इनिशियली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो आपको स्कैम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, देर इज अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड इट। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, खुद को बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। पेशेंस मेन क्या है कि पेशेंस कहाँ से लाओगे, पेशेंस इज द मेन की इन ट्रेडिंग। अगर आप पेशेंस नहीं ला सकते, आपका ट्रेड चला उस टाइम पे कीप एंड काम नहीं हो। देखो जब पता है, जब मतलब ट्रेड ऐसे चल रहे होते हैं और मैं लाइव ऐसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मेरे पे डबल प्रेशर होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं इसलिए हमेशा ही कहता हूँ कि देखो मैं हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता हूँ अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को लेके। और भी आप जब भी हो पाओगे, जो आप रिस्क ले रहे हो ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अगर जो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, तो मेरा रिस्क अगर 1:1 पे भी हिट हो जाता, तो मेरे 5-6 हजार जाते, 6,500 जाते।
फॉर मेरे कैपिटल पे देखोगे आप, अगर मेन कैपिटल पे छोड़ो, ट्रेडिंग जो यूज किया इम्प्लीमेंट कैपिटल 13 लाख पे क्या है वो, 13 लाख पे अगर आप देखोगे तो 0.5% भी नहीं है। तो आप देखो मैं रिस्क कितना स्मार्टली प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन क्या है कि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे ट्रेडिंग में, आप स्केल नहीं कर पाओगे। और अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि लाइव ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा लाइव ट्रेडिंग लाऊं। इसमें आप देखो ट्रेडिंग मेन क्या है, 80% इज अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप अपने दिमाग को कीप एंड काम नहीं रख सकते तो आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते, कितना भी अच्छा सेटअप ले आओ, कुछ भी ले आओ। और एक चीज और, सेकेंडरी थिंग, जो भी लोग मतलब मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछो। मेरे लाइफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है इंस्टाग्राम पे चल रहा होता है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी चेंजेस चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अपडेट जो रहता है वो मेरा इंस्टाग्राम पे रहता है। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।